संबंधी दिव्यांग नोटिफिकेशन में दिखाए गए थे 122 सीटें। और उसके बाद हमको पैट के आधार पर हमारी कट ऑफ लगाई गई थी मेन एग्जाम के लिए। और उसके बाद जब हमने क्वालिफाई किया उसको मेन एग्जाम को, तो ये विकलांग से दिव्यांग के, दिव्यांग से अब जो है इनके सारे रास्ते जो पिछले 2022 से यानी 24 का दिन हो गया, जिसके भरोसे एक ही रोजगार की तलाश में जैसे हमारा जीवन सरल हो जाएगा, तो से अपना हमारा नाम बदल के दिव्यांग कर दिया था। और यही बीजेपी सरकार दिव्यांगों को फिर से अपाहिज बनाने पर तुली हुई है। जब लेखपाल का इन्होंने फाइनल रिजल्ट दिया तो सिर्फ उसमें यही लिख करके दिया कि हम लोग कार्य करने में असक्षम है, हम लोग जाएं। जब यही नहीं मिल रहा है तो, और सबसे बड़ी बात यह है, अधिक हम उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से मिले, हम योगी आदित्यनाथ से भी मिले, उनके सामने भी बोला हमने कि हमारा ये समस्या है। तो फिर अगली बार हम वोट अधिकारी के नाम पे करें, योगी जी को वोट क्यों किया जाए? पहले तो हमको विकलांग से दिव्यांग बना दिया, लेकिन फायदा क्या हुआ इसका? अगर हमारा प्री हुआ, मेंस हुआ, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, किसी भी सरकारी नौकरी के लिए कोई भी एक चौकीदार भी जाएगा ना, उसका भी मेडिकल परीक्षण होता है। हमारी डिमांड क्या है? मेडिकल परीक्षण करो, अगर हम लायक नहीं है हमको हटा दो। नमस्कार, मैं धनंजय गुप्ता और मैं आज उस नगरी और देश से रिपोर्टिंग करने आया हूँ जहां पर राम राज की परिकल्पना की जाती है, जहां दिखाया जाता है, बढ़ चढ़ के हिस्सा दिखाया जाता है कि इस राम राज के नगरी में न कोई भूखा है, कोई न परेशानी है, सबके पास रोजगार है। आज हम उन लोगों का मुद्दा उठा रहे हैं जो शरीर से विकलांग है, लेकिन इनकी जो है एक भर्ती आई है, यूपी राजस्व लेखपाल की भर्ती है, 2000 भर्ती में आती है, बाकायदे इनको जो है पेपर देते हैं और उसके बाद हर मानक गवर्नमेंट के जो भी मानक होते हैं उसके पूरा करते हैं, लेकिन इनको जो है फाइनल जो रिजल्ट बनता है उनको निकाल दिया जाता है। मैं सरकार से एक ही क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, अगर जो इनको भर्ती में आपको फाइनल रिजल्ट में इनको देना नहीं था, आपको जो इनको परेशान करने की जरूरत थी? जहां एक आम व्यक्ति को जो है इस महंगाई में, इस इतनी जो है महंगाई में, बेरोजगारी में, आम जन को जो है जिनके हाथ पैर सही होते हैं और इतना सफर करना पड़ता है, उसी बीच में विकलांग भाई आज अपने रोजी रोटी के लिए सफर करना चाहते हैं। बताइए भैया, आप क्या कहना चाहते हैं? नमस्कार जी हम लेखपाल भर्ती 2022 के ओएच दिव्यांग लेखपाल अभ्यर्थी है जी। 2022 उसमें जनवरी 2022 में नोटिफिकेशन आया था लेखपाल भर्ती का, और उसमें हमारी कैटेगरी चलन क्रिया संबंधी दिव्यांग नोटिफिकेशन में दिखाए गए थे 122 सीटें। और उसके बाद हमको पैट के आधार पर हमारी कट ऑफ लगाई गई थी मेन एग्जाम के लिए। और उसके बाद जब हमने क्वालिफाई किया उसको मेन एग्जाम को, फिर हमको डीवी के लिए बुलाया गया। और जब डीवी हो चुका उसके बाद जब फाइनल रिजल्ट आया 30 दिसंबर 2023 को, तो हमको फाइनल रिजल्ट से बाहर कर दिया गया। आपको किस बेसिस पे क्या कह के बाहर कर दिया गया? आपसे ये बोलते हैं कि आप काम करने लायक नहीं, आप काम नहीं कर सकते लेखपाल का। आपने उन अधिकारियों से जो भी थे, हमें आप लोग को फॉर्म भरवाए, फिलअप करवाए, उन अधिकारियों तक अपना ज्ञापन प्रेषित किया आपने? हाँ किया है जी, कई बार किया है। हम मुख्यमंत्री आवास पे भी कम से कम 100 बार से ज्यादा बार जा चुके। एप्लीकेशन, हाँ बिल्कुल। उसका माननीय मुख्यमंत्री जी से हाँ जी, सीएम ऑफिस में हम 100 से अधिक बार जा चुके, एप्लीकेशन दे चुके। हाँ। और किसी गोरखपुर तक भी। गोरखपुर तक। हाँ, नतीजा क्या निकला था आप लोग? अभी तक कुछ नहीं जी। आप जहाँ की आप देख सकते हैं, जो कहने के लिए जो है कहा जाता है कि जो है मतलब सबका साथ सबका विकास, लेकिन इसका जमीनी हकीकत अब इन दिव्यांग भाइयों से, पहले तो ये विकलांग से दिव्यांग के, दिव्यांग से अब जो है इनके सारे रास्ते जो पिछले 2022 से यानी 24 का दिन हो गया, जिसके भरोसे एक ही रोजगार की तलाश में जैसे हमारा जीवन सरल हो जाएगा, लेकिन यहाँ मौजूदा स्थल पे जो है उनका भूख हड़ताल का 29वां दिन है। लेकिन अभी तक आप लोग का अभी तक सर कोई सुनवाई नहीं है जी। मेरा नाम दिलबाग सिंह है, मैं जनपद कानपुर देहात का निवासी हूँ। और मोदी जी ने तो विकलांगों से अपना हमारा नाम बदल के दिव्यांग कर दिया था। और यही बीजेपी सरकार दिव्यांगों को फिर से अपाहिज बनाने पर तुली हुई है।
जब लेखपाल का इन्होंने फाइनल रिजल्ट दिया तो सिर्फ उसमें यही लिख करके दिया कि हम लोग कार्य करने में असक्षम है, हम लोग कार्य नहीं कर सकते हैं लेखपाल जब का। कार्य करने में असमर्थ, जब नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसी समय जो है ये कह दिया गया होता कि विकलांग में नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ ऐसा जियो में मेंशन था क्या? जी बिल्कुल, जब लेखपाल भर्ती 2022 में आई थी, तो जैसा कि हमारा 4% का कोटा होता है, पीएच कोटा 4% का, उसमें से चलन क्रिया संबंधी 122 पद थे। 4%। 4% में टोटल 309 पद थे, लेकिन दिव्यांगों में 21 कैटेगरी होती हैं। तो जो चलन क्रिया संबंधी दिव्यांग थे उनके 122 पद थे, और बाद में जब इन्होंने हमारा प्री कराया 2021 में पीईटी मैंने क्वालीफाई किया, फिर 2022 में लेखपाल भर्ती आई, पीईटी के थ्रू उसी में जाना था, उस कटऑफ को क्लियर किया, फिर इसके बाद हमने लेखपाल की मेंस परीक्षा दी, फिर इसके बाद हमको डीवी के लिए बुलाया गया, और इसके बाद जब अंतिम रिजल्ट जो फाइनल रिजल्ट जो आया तो हमको ये कह करके बोल दिया कि आप अयोग्य हैं, आप काम करने के लायक नहीं है लेखपाल का, ये कह करके हमको बाहर कर दिया गया। जनता दरबार नहीं कुछ तो मैं 50 से अधिक बार जा चुका हूँ, और सिर्फ वहाँ पर जो सचिव साहब हैं, जो भी हों, हम नहीं जानते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी तो आज तक हमें लखनऊ में मिले ही नहीं अपने जनता दरबार में, वो कहने का ही सिर्फ जनता दरबार है, सुनाई किसी की नहीं होती। मैं 50 से अधिक बार गया हूँ, और सिर्फ ये कह करके वहाँ से भगा दिया जाता हूँ कि ये नीतिगत मामला है। अभी एक दिन राजस्व परिषद गए थे, अनिल कुमार यादव जी वहाँ के सचिव हैं, तो वहाँ पर उन्होंने अपने किसी साथी का भेजा, और हम लोग अधिकारी को, और हम लोगों से हाथापाई करने लगे। वो अभी हाथापाई करने लगे, हाथापाई करने लगे वहाँ के अधिकारी हमसे। अभी बीते 3-4 दिनों की बात है, 21 तारीख की बात है सर, ये 21 की बात है ना हेमंत? बीते 21 तारीख की बात है। वहाँ के अधिकारियों ने, राजस्व परिषद के अधिकारियों ने दिव्यांगों पर हाथ तक उठाया, और वहां से हमको भगा दिया, और बोले कि चाहे तुम जितना प्रयास कर लो, तुमको आने नहीं देंगे अंदर। अरे जब हमको भगाना ही था तो शुरुआत में बुलाया ही क्यों था? हमको नोटिफिकेशन में आप लोग ना बुलाते थे कि हम लोग पागल थे जो हम फॉर्म अप्लाई करते? हमने पुलिस का फॉर्म तो नहीं भर दिया, आर्मी का फॉर्म भरने नहीं चले गए, क्योंकि हमें पता है कि हमारी शारीरिक क्षमता क्या है। लेखपाल का कार्य कि हमको दौड़ाना है किसी फील्ड पे। जैसा कि देख सकते हैं, मैं उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूं कि जो अधिकारी ये भर्ती देते समय जो भी नोटिफिकेशन जारी होता है, पहले बात तो जो है प्री करवाते हैं, फिर मेंस करवाते हैं, और जो भी इनका विकलांग कोटा 4% होता है उसके तहत कराते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं उन अधिकारियों से और सरकार से कि अगर जो इनको लेखपाल भर्ती में फाइनल रिजल्ट में देना ही नहीं था, तो फिर इनके साथ इतनी जातीय व्यवस्था क्यों? पहले आपने जो है फॉर्म फिलअप कराया, फिर प्री दिलवाया, फिर मेंस दिलवाया, फिर जो है लास्ट में कहते हैं कि ये जो है फिजिकली जो है अक्षम है, यही ना कहना चाहते हो आप लोग शारीरिक रूप से? तो मैं उन अधिकारियों से पूछना चाहता हूं, मैं उन सरकारों से पूछना चाहता हूं जहां एक जिस वर्ग को थोड़ा सा प्रमोट करना चाहिए, ताकि जो है अपनी पारिवारिक समस्या को चलने के लिए, मान लो जिनके पास हाथ पाँव सही है, वो तो जाकर के ठेला चला के कैसे भी अपना मजदूरी करके जीवन यापन कर पाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्होंने एक सम्मान दिया था जो विकलांग से दिव्यांग, और ये लोग कह रहे हैं, हमारे दिव्यांग भाई लोग कह रहे हैं कि इन्होंने जो है ये सिर्फ नाम दिया दिव्यांग के जो, लेकिन हमको जो क्या 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 बना दिया आप लोग को? सर मैं एक्चुअली ये बताना चाहूंगा, बिल्कुल स्पेसिफिकली बताना चाहूंगा कि मैं भी एक लेखपाल अभ्यर्थी हूँ। मैंने भी एग्जाम दिया है, और मैं पिछले 12 साल से कॉर्पोरेट में, इंडियन कॉर्पोरेट में, इवन मल्टीनेशनल कंपनी में बिजनेस डेवलपमेंट कर रहा हूँ, फील्ड वर्क कर रहा हूँ। उसके बाद भी मुझे ये बोला जा रहा है आप लेखपाल की, वो बोलते हैं अच्छे तैयारी करो, किसी और एग्जाम में जाओ। कहाँ जाएं जब यही नहीं मिल रहा है तो? और सबसे बड़ी बात यह है, हम उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी से मिले, हम योगी आदित्यनाथ से भी मिले, उनके सामने भी बोला हमने कि हमारा ये समस्या है। तो फिर अगली बार हम वोट अधिकारी के नाम पे करें, योगी जी को वोट क्यों किया जाए? पहले तो हमको विकलांग से दिव्यांग बना दिया, लेकिन फायदा क्या हुआ इसका? अगर हमारा प्री हुआ, मेंस हुआ, हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, किसी भी सरकारी नौकरी के लिए कोई भी एक चौकीदार भी जाएगा ना, उसका भी मेडिकल परीक्षण होता है। हमारी डिमांड क्या है? मेडिकल परीक्षण करो, अगर हम लायक नहीं है हमको हटा दो, अगर हम लायक नहीं है हमको हटा दो, रीजन तो दो। आप ऐसा क्या है जो हम नहीं कर पा रहे हैं? अगर अधिकारी ही मालिक हैं तो फिर मुख्यमंत्री जी खुद देखें, अधिकारी डिसाइड करेंगे तो आपकी जरूरत क्या है हमको? आप जनता दरबार में जाते हैं, आप बोलते हैं अगले एग्जाम की तैयारी करो, जब यही नहीं हुआ तो आगे कैसे हो जाएगा? हम लेखपाल नहीं बन पाए तो हमको आईएएस कैसे बन पाएंगे? हमारा ये तो डिफाइन कीजिए कि आप क्या कर सकेंगे क्या नहीं। और दफ्तर में बैठा बाबू
कैसे डिफाइन करेगा कि हम क्या कर पाएंगे क्या नहीं? जैसा कि देख रहे हैं आप लोगों ने, दिव्यांग भाई को पीड़ा जो है कि किस तरह टीवी पे विज्ञापनों में किस तरह जो है बहुत बड़े बड़े लेवल पर जो है इनको सम्मान दिया जाता है। जहां हक और अधिकार की बात आती है वहां पर जो है इनके इनके साथ कितना जाति किया जाता है। यहाँ तक कि अगर जो इनको देना नहीं था, अगर जो उसमें अक्षमता थे, तो सबसे पहले इनको जो है पेपर में बैठने नहीं देना चाहिए था पहले ही, ताकि इनका जो है कितने सालों से भर्ती विज्ञापन आता है, फिर इसमें समय देते हैं, तैयारी करते हैं, किसी और तैयारी की हो। तो हम ये कहना चाहते हैं इन लोगों का जो है जल्द से जल्द सरकार माध्यम से जो भी है आला अधिकारी है उनके लिए कोई ना कोई रास्ता निकाले। क्योंकि जब एक दिव्यांग और विकलांग जब एक पूरे जिला को जो सिस्टम को चला सकते हैं, तो आज के जमाने में जहां टेक्नोलॉजी इतना आगे आ चुका, क्यों ये जो है ग्राम 2 4 5 ग्राम सभा को नहीं चला सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।